अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनाम। ये सर्वे जिन सिद्ध सुवरुनुक्ता से पाठका साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादि निपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसाद शशिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु देव्यो स्वजयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका जनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशति दशाधिपाशि सुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम। ये सर्वौषधि विद्यासो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधा चारणा पंच ज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणभृता कुर्वन्तु ते मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्भतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां बसपूज सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बू सालमल चैत्य साखी तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि तथानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासैते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्त निजन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम सम सम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषुल स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ
आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिलक अनुसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुलसक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित महात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों समकांत धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप वाबर स्वामी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरों से मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विचित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की केवल मंगल गान भाकुले जिनका इतना आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनमयतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकं तु विभोरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुफलार की केदोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान मैं आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय ओम रीम श्री नंदान मार्ग अनुपामिति स्वाहा। शांति धारा होने जा रही, जारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नास्य दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षत्रोपद विनाशाय सब शाम नामर विनाशनाय ओम दीप रूप नवम राशौच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली सर परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर परिवार से श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृतागम जैन, चौक सराफा लखनऊ सर परिवार से श्री सुभाष जैन, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ सब परिवार से श्रीमती श्री प्रकाशन जैन, ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधु सनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन, अतिशय आन्य आर्यांश, मौसमी पति प्रकृति जैन, बहराइच वाली लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाषन साहू, जम्मूदी वसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलेवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन, सुनीता जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल, अरुणा पाटिल शेदोपुर वांगदुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ेर औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री अशोक इला दोषी मुंबई गुलालवाड़ी, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंध सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर परिवार से आज के लिए एक मूर्ति का सौभाग्य प्राप्त करने वाले 3 लोक रचना की मूर्ति का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रीमती सुनीता शाह, श्रीमती नीलमा शरद कुमार शाह, यश निशिमा शाह, सोगानी दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान सर्व परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल औरंगाबाद सर परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्री रेखा संजय जैन, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, श्री अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छापड़ा दक्ष अमायरा और हम शरण्या सेठी दीमापुर कोलकाता, श्री मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वासला बेतु, श्री अनुभव शैली जैन अरहम मनीषा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन पगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा कलकत्ता सर परिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एम स्वास्थ्य बेतु, श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन, नम आयुषी विक्की अंशु विक्की जैन खरीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांतिम शीघ्र विवाहितु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्री विजय जैन रश्मि जैन, श्री वैभव जैन आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन सवि जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, बबीता श्रेयान जैन, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका रिद्धि तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर्व परिवार से अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन जैन, अजित कुमार जैन,
सुरेंद्र कुमार जैन, ऋषभ जैन, मनोज जैन, रुचिर कुमार जैन सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित अभिषेक, अरिहंत पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जैन सोगानी, जापान वाली, जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड सरपरिवार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्रीमती इंद्रोदेवी जैन, सुभाषचंद जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर दिल्ली, श्री विनोद कुमार, शकुरदुल्ला जैन, गौरव निशु, पुनीत, सुरुचि, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य हेतु कलकत्ता सर परिवार, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सर्व परिवार, आज के यहाँ पर शांति धारा का सौभाग्य लेने वाले श्री विजय जैन मेहता सर्व परिवार से मुंबई, सर्व भक्ता नाम, सर्व पूजका नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व आदिभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त बाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिता डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतुरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व अविद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वर्धमानामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोदाती क्षेत्रे विसंवत् 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ कल्पद्रु महामंडल विधान शुभोत्सरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सराव सौगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति शिभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदलिगात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिनाय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मस्तिकातोपरि शानदान चतुर्भि संघस्य विजय मेहता परिवार मुंबई सर्व परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जेवली ऋषभ देव भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत तालम नंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निधि बहु दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा वसुद्रभ समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम रत्नक्रेसम भ्रचक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम दामतेसम मकरेसम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोधत तार पूजत पापी हरो श्री वीर मात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम ह्रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रह साधु महाब्जे ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी मानो महागिरी हिमाचल से गिरी है आकाश गंग जलधार पवित्र गंगा अरिहंत का नमन नीरी से नमो मैं उत्तमांगुर में दृग में लगाऊं। कल्पद्रुम विधान के साथ साथ नंदीश्वर दीप के प्रतीक में 52 प्रतिमाओं से समन्वित नंदीश्वर की प्रतिमा के अभिषेक हुए। नवग्रह व्रत चल रहा है, नवग्रह शांति व्रत, तो नवग्रह शांति प्रतिमाओं के दर्शन हुए आपको और उसके साथ साथ नवनिधि व्रत के प्रतीक में भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ की प्रतिमाओं का भी अभिषेक हुआ। ये प्रातः काल की मंगल बेला में आप सब सुंदर अभिषेक देख रहे हैं। आप परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता की मंगल देशना आप सब श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आज संघस्थ आर्यिका स्वर्णमती माता जी का आज दीक्षा दिवस है। इस उपलक्ष्य में आकर के वे पूज्य बड़ी माता जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्रह्मचारिणी कुमारी स्वाति जैन ने सन 1987 में पूज्य माता के संग में प्रवेश करके आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और सन 2012 में आषाढ़ शुक्ला दशमी के दिन पावन तीर्थ हस्तिनापुर में इनकी दीक्षा हुई। नाम पाया इन्होंने गुरु माता से स्वर्णमती माता जी। आत्मा को स्वर्ण सम बनाने के लिए ही ये आर्यिका दीक्षा धारण की जाती है। इनका नया साल खूब मंगलमय हो। पूज्य माता जी ने ज्ञान के उपकरण स्वरूप श्री भूवलय ग्रंथ प्रदान किया है, जिसका स्वाध्याय ये प्रतिदिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को सुनाती हैं। तो इसी प्रकार से धर्म ध्यान पूर्वक रत्नत्रय की आराधना करते हुए निर्विघ्न अपने रत्नत्रय की साधना करें। यही आर्यिका स्वर्णमती जी के लिए वात्सल्यमयी मंगल आशीर्वाद के साथ प्रतिबंधामी। अब परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन जिनवाणी के आलोक में आप सब पूज्य माता जी के इन प्रवचनों को सुन करके निश्चित रूप से लाभान्वित होते होंगे कि आज पूरे देश के अंदर यदि जिनवाणी के सच्चे स्वरूप को, जिनवाणी के हार्द को सुनाने वाली हैं तो एक ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य और समस्त मुनियों के मार्गदर्शक रहे,
उनके दर्शन करने वाली, उनकी संलेखना में सम्मिलित होने वाली और उनसे उनके मुखारविंद से अनेक प्रेरणाएं और शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त करने वाली एकमात्र साध्वी के रूप में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है और उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से इस तीर्थ का सर्वतोमुखी विकास अयोध्या का यहाँ के पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी करके और सारे संसार को प्रथम युगादि तीर्थ बहुत विशाल रूप में, सुंदर रूप में, चतुर्थ काल की अयोध्या के रूप में प्रदान कर रहे हैं। ऐसी गण्य ज्ञानमती माता जी के मंगल मुखारविंद से आप सभी प्रतिदिन जो प्रवचन सुनते हैं, ये प्रवचन नहीं बल्कि अध्ययन है। तो ऐसे अध्ययन को करते हुए आप इस प्रवचन को अपने हृदय में अवश्य धारण करें, रिकॉर्ड कर लें और अपने जीवन की थाती बना करके रखें। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च हम और आप नंदीसर पर्व की ओर चलेंगे। ओम भीम, आप जो है 10वीं है, इसका तृतीय मंत्र बोलेंगे आप। ओम ह्रीं त्रिलोकसार संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं त्रिलोकसार संज्ञाय नमः। पुनश्च नवनिधि व्रत की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं हरम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त। ओम ह्रीं अरम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री कुंथुनाथाय नमः। श्री कुंतनाथाय नमः। नवग्रह शांति व्रत का मंत्र। ओम ह्रीं हरम बुध ग्रहारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रीं अरम बुधग्रहारिष्ट शांति कराय। श्री मल्लिनाथाय नमः। श्री मल्लिनाथाय नमः। इस प्रकार से ये मंत्र हुए। व्रत के अभी 3 व्रत चल रहे हैं। अब आप आगे चलेंगे। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा, आप यहाँ इस अनादि निधन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में और शाश्वत पर्व जो अनादि निधन पर्व है, नंदीसर पर्व, इस पर्व में कल्पद्रुम महाविधान का आयोजन कर रहे हैं। ये कल्पद्रुम विधान भी मैं समझती हूँ अनादि निधन शाश्वत ही होना चाहिए। आदि पुराण में वर्णन आया है कि भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम यहीं अयोध्या में कल्पद्रुम नाम से महायज्ञ का अनुष्ठान किया है। इसे कल्पवृक्ष महा अनुष्ठान भी कहते हैं, कल्पतरु महानुष्ठान भी। कल्पवृक्ष, कल्पतरु, कल्पद्रुम तो पर्यायवाची नाम है। इसके आराध्य, इस विधान में आराध्य तीर्थंकर भगवान है और आराधना करने वाले चक्रवर्ती गण हैं और उनके साथ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, राजा महाराजा आदि श्रावक गण हैं, जो जिनके ऊपर मस्तक पर न्यास करके और चक्रवर्ती बनाकर, इंद्र बनाकर, सौदरबिंद बनाकर, चक्रवर्ती आदि बनाकर न्यास करके और जिन्हें जो है पूजन में सब प्रकार से शुद्धि करके और पूजन के अधिकार को दिया जाता है। ऐसे सज्जाति पद को प्राप्त
सदगृहस्थ पद को प्राप्त जो हैं सप्त परम स्थान में से सज्जाति सदगृहस्थ पद को प्राप्त ही इस पूजन के पात्र हैं। और इसका फल तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महान पुण्य को प्रदान कराने वाला और आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। भव्यात्माओं, हमें और आपको चिंतन करना है, समझना है। इस अवसरपणी काल में, जिसे हम हुंडा अवसरपणी के नाम से भी जानते हैं शास्त्रीय भाषा में, इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। हमेशा हमेशा चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यही हुए हैं। अजितनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान, ऐसे 5 तीर्थंकर भगवंतों की ये जन्मभूमि और भले ही हुंडा अवसरपणी के निमित्त से अन्य शेष 19 तीर्थंकर अन्यत्र जन्मे हैं, लेकिन अनादिकालीन तीर्थंकर महापुरुषों से पवित्र भूमि और वर्तमान में चक्रवर्ती भरत ने भी जहाँ एक छत्र शासन किया, सर्वप्रथम इस विश्व के राजा, इस विश्व के स्वामी, इस विश्व पर शासन करने वाले भगवान ऋषभदेव। इस बात को जैन ग्रंथों में तो लिखा ही है, वैदिक ग्रंथों में भी स्वीकार किया है, माना है और कहा है कि नाम राजा और मरुदेवी के पुत्र ऋषभदेव प्रथम महाराज हुए, प्रथम तीर्थंकर। उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये सब अनेकों प्रमाण उद्धृत करके जैन और जैनेतरों से भी, वैदिक ग्रंथों से भी मैंने लेकर के और पुस्तकें भी लिखी हैं, छपी हैं। आप लोग उनको भी पढ़कर समझे। हम आपको संक्षेप में समोसरण में ले चलेंगे। भगवंतों के समोसरण में 8 भूमि होती हैं और 4 परकोटे और 5 वेदियाँ। वो भी एक परकोटे का ही रूप है, छोटे रूप में। ऐसे उसके अंतराल से 9 के अंतराल से 8 भूमि होती हैं। आकाश में अधर समोसरण जब तीर्थंकर भगवंतों की केवल ज्ञान होता है तो आकाश में अधर भगवान 1 सेकंड मात्र में, अर्ध सेकंड मात्र में आकाश में अधर चले जाते हैं और अर्ध निमिष में ही, अर्ध सेकंड मात्र में ही सौधर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर आकाश में अधर समोसरण बना देता है और भगवान उसमें कमलासन पर चतुरंगुल अधर विराजमान रहते हैं। आकाश में अधर समोसरण, भूमि से अधर रहता है। आप देखेंगे समोसरण को, भगवान महावीर का समोसरण 1 योजन का था, भगवान ऋषभदेव का समोसरण 12 योजन का। आगे थोड़े थोड़े अन्य तीर्थंकरों के समोसरण छोटे होते गए हैं और विजय क्षेत्र में आज भी सभी समोसरण एक समान ही रहते हैं 12 योजन की, क्योंकि वहाँ पर भगवान ऋषभदेव के समय जो व्यवस्था थी, जो शरीर की ऊंचाई और व्यवस्था आदि, वही सब आज विजय क्षेत्रों में शाश्वत अनादिधन है, हमेशा हमेशा रहती है। इसलिए वहाँ समोसरण जो है छोटे बड़े नहीं होते हैं। ये भरत और ऐरावत में ही प्रथम तीर्थंकर के समोसरण बड़े होते हैं और अंतिम तीर्थंकर के छोटे, और उत्सर्पणी में प्रथम तीर्थंकर के छोटे होंगे, आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम तीर्थंकर के बड़े हो जाएंगे। ऐसे अवसरपणी उत्सर्पणी में ये परिवर्तन होता है। 8 भूमि में मैं आपको ले चलूँ, वैसे आप लोगों को ये प्रवचन जो है कॉपी और पेन लेकर के नोट करना चाहिए। सब अपने अपने, भले ही मोबाइल में नोट करो, आज अपने अपने मस्तिष्क में नोट करो, अच्छी तरह से समझो, और आपकी इच्छा हो तो तिरुपन्नति
और हरिवंश पुराण, आदि पुराण, षटखंडागम ग्रंथ आदि के आलोक से भी आप इसको अच्छी तरह समझें। एक संवत्सरण रत्ना नाम से मैंने पुस्तक भी निकाली है संकलन करके, जिसमें सभी के अनेक ग्रंथों के संवत्सरण का उसमें उल्लेख किया है। संवत्सरण में पहली भूमि का नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। पहले तो देखो, ध्यान रखो आप, धूली साल परकोटा है। ये धूली साल परकोटा जो है अनेक रत्नों से निर्मित बहुत ही सुंदर है। परकोटा चारों तरफ बना हुआ है और इसमें चारों तरफ बड़ी बड़ी विशाल गलियां हैं और नीचे से ही एक हाथ छोड़ करके नीचे से ही सीढ़ी होती है। 20,000 सीढ़ी होती हैं। 20,000 सीढ़ी को सभी भव्य प्राणी, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध, चाहे युवा हो, चाहे महिला, कोई भी त्रिवर्णी वहाँ अच्छी तरह से उन 20,000 सीढ़ियों को अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के अंदर अंदर चढ़ जाते हैं, पार कर जाते हैं। ऐसी महिमा है संवत्सरण की। और वहाँ पहुंचकर चारों तरफ जो गलियां हैं, चारों तरफ गलियां हैं, उनमें प्रवेश करते हैं। पहले तोरण द्वार आते हैं, तोरण द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ पर सभी इंद्रों की आज्ञा से बहुत सारे देवगण हाथ में मुद्गर आदि लेकर के खड़े रहते हैं रक्षक के रूप में, सुरक्षा के रूप में एक व्यवस्था है। वहाँ कोई असुरक्षा नहीं है, सब इंद्रों का वैभव है। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने रचना की है। कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति इस संवत्सरण में लगाई है। अद्भुत, अकथनीय, अचिंत्य। ऐसे उस भूमि में प्रवेश करके सर्वप्रथम मानस स्तंभ का दर्शन होता है। कल आपने मानस स्तंभ में पूजा की है, मैं भी उस पूजा में सुन रही थी, पढ़ रही थी, थोड़ा चिंतन आता है। अनेकों बार स्वाध्याय किया है, फिर भी तृप्ति नहीं होती पढ़ते पढ़ते। ये संवत्सरण में जो मानस स्तंभ है, भगवान के शरीर की जो अवगाहना है, शरीर की ऊंचाई है, उससे 12 गुने ऊंचे होते हैं। ध्यान रखिए आप, मानस स्तंभ 12 गुने ऊंचे होते हैं और चारों दिशाओं में एक एक मानस स्तंभ। इन मानस स्तंभों में भगवंतों की प्रतिमाएं ऊपर में रहती हैं और इनको देखते ही मानी का मान गलित हो जाता है। कैसे ही मानी क्यों न हो। और इसके उदाहरण में आया है इंद्रभूति गौतम का उदाहरण भगवान महावीर के संवत्सरण में। गौतम स्वामी पहुंचते हैं और वो घमंडी थे, महामानी थे और वो अपने बराबर किसी को नहीं समझते थे। कहते थे कि ये सिद्धार्थ का नंदन, त्रिशला का नंदन, त्रिशला का बेटा महावीर, ये इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है आकाश में अधर। महावीर स्वामी को इंद्रजालिया कहा था और बोले थे संवत्सरण जो है इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, ऐसे कहते हुए। और वो भगवान महावीर को न दर्शन करना चाहते थे, न देखना चाहते थे, न सुनना चाहते थे। आकस्मिक इंद्र अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जानता है कि यही भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने और समझने के और द्वादश अंग रूप में रचना करने के पात्र यही है। इस समय भारत में 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी। कई जगह भगवान महावीर का संवत्सरण पहुंचा और जब राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर संवत्सरण था आकाश में अधर, इंद्र ने गुप्त रूप से जाकर के और कुछ श्लोक आदि पढ़ करके कहा कि मेरे गुरु मौन है, इसका अर्थ बता दो। और वो बहुत बड़े महामानी महाविद्वान, 14 वेद वेदांगों के पारंगत, घमंड में अपने आगे किसी को, पूरे विश्व को तुच्छ समझते थे, किसी को कुछ नहीं। जब उस श्लोक को सुनते हैं एकदम चकित रह जाते हैं, त्रैकाल्यम द्रव षटकम आदि, और कहते हैं चलो
तुम्हारे से तो क्या, तुम्हारे गुरु से ही मैं शास्त्रार्थ करूँगा, उनसे ही चर्चा करूँगा, उन्हें ही अर्थ बताऊँगा। चलो, और चल पड़ते हैं। आते ही मानस हमको देखते उनका मान गलित होता है, एकदम सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और वो उसी क्षण जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के भगवान महावीर के प्रथम शिष्य इंद्रभूति गणधर पद को प्राप्त हो जाते हैं। वो तिथि अभी आपके सामने ही आएगी, हम और आप उसे मनाएंगे। श्रावण कृष्णा एकम, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था वैशाख शुक्ल दशमी को। तब तक कि भगवान की द्विवेदी नहीं खिली थी, आज के दिन तक मौन थे। ऐसी कथाएं, ऐसे इतिहास हमें और आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो पहले मानसम का दर्शन करना मान गलित होता है, समय दर्शन प्रकट होता है। ये संवत्सरण की महिमा। आगे प्रवेश करते हैं। पहली चैत्र प्रासाद भूमि है, उसमें हम आपको संक्षेप में ले चलें। पहली भूमि का नाम है चैत्र प्रासाद भूमि। इसमें चैत्य यानी चैत्र प्रासाद यानी जिन प्रतिमाओं के महल यानी मंदिर, जिन प्रतिमाओं के मंदिर उसमें बने हुए हैं, और एक एक मंदिर के अंतराल से 5-5 महल हैं देवों के। और ये सभी तिलक परिणति में आया है। कल भी मैंने उस प्रमाण को निकाल कर रखा है। इस विधान की रचना समय मैंने उन ग्रंथों के उपयोग से ही, उन ग्रंथों के आधार को लेकर ही लिखा है। ये सभी भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे होते हैं, ध्यान रखो। सारे मंदिर और सारे महल सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। आगे दूसरी भूमि है खातिका भूमि। खातिका यानी जिसमें जल भरा हुआ है, खाई, सरोवर, हंस और बतख, देव गण विक्रिया से जो बनाए हैं वो सब उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। कमल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर बावड़ी सरोवर बना हुआ है चारों तरफ में। दूसरी भूमि है सरोवर, खातिका भूमि। तीसरी भूमि है लता भूमि। लता भूमि का अर्थ है जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, बेलें लगी हुई हैं। संसार में कोई भी ऐसा प्रकार का पुष्प नहीं है जो उसमें न खिला हुआ हो और सुगंधित न हो। लिखा है आदि पुराण में कि ऐसे ऐसे सब पुष्पों को लेकर के चक्रवर्ती आदि महापुरुष आगे जाकर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तीसरी भूमि का नाम है लता भूमि। चौथी भूमि है उपवन भूमि। ये सब परकोटे हैं, परकोटे के अंदर अंदर से भूमि बनी है। चौथी भूमि का नाम है उपवन भूमि। इस उपवन भूमि में पूर्व दिशा में अशोक, दक्षिण में सप्तच्छद, पश्चिम में चंपक और उत्तर में आम, उनके बगीचे हैं, बड़े बड़े बगीचे। ये सब वृक्ष भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। आज आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे बगीचों में बड़े बड़े जो वृक्ष हैं आपकी ऊंचाई से प्राय 12 गुने ऊंचे मिलेंगे। ये 12 गुने ऊंचे हैं सब, यानी सब जो है मानसम के बराबर ऊंचाई वाले हैं। आगे फिर परकोटा है, पुनः ध्वजा भूमि है। ध्वजा भूमि में लाखों लाखों ध्वजाएं हैं, उनकी संख्या हम आपको ले चलेंगे, बताएंगे आगे। 10 प्रकार की चिन्हों से चिन्हित ध्वजाएं हैं। ये ध्वजाएं रत्नों की हैं। रत्नों की होकर भी हवा के झकोरों से हिलती हैं, फहराती हैं। और ये सब ध्वजाएं भी, इनके ध्वजदंड भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, ध्यान रखें। ये 5वीं भूमि में ध्वज भूमि है, वो भी 12 गुने ऊंची सारी रचना। आगे 6ठी कल्पवृक्ष भूमि है। उसमें 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं जो मुँह मांगा फल देते हैं। और वहाँ तो जो है नवनिधि आदि भंडार भरा हुआ है। दरवाजों पर एक एक जगह, तोरण द्वारों के पास में सब जगह तोरण द्वार हैं। सब जगह तोरण द्वारों के पास में जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, सब जगह आजू बाजू में नवनिधि आदि रखी हुई हैं, लोगों को मुँह मांगा फल देती रहती हैं।
और वहाँ लोगों को इच्छा ही नहीं होती है। समोसण में प्रवेश करने वालों के लिए न तो भूख की बाधा, न प्यास की बाधा, न मलमूत्र की बाधा, न नींद, कुछ नहीं होती जब तक वहाँ रहते हैं। ये सब महिमा समोसण की रहती है। तो सिद्धार्थ भूमि में मंदार, नवेरु, संतानक और पारिजात नाम से चारों दिशाओं में 4-4 सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं। उनमें भी तीसरी कट्टी पर भगवान की प्रतिमाएं रहती हैं। ये समोसण यहाँ जो बना हुआ है अगर आरिशव देव का, जिसका प्रतिष्ठा आपने मेरे सानिध्य में मेरी प्रेरणा से जो सन 94 में बना था, 95 में 94 में जिसका पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था, इसी सन 1993 में मैं यहाँ आई थी। भव्यात्माओं, ये समोसरण की रचना छठी भूमि सिद्धार्थ भूमि, सातवीं भूमि भवन भूमि है, उसमें स्तूप है। स्तूप में अरहंतों और सिद्धों की प्रतिमा, ये सभी सबकी सब रचनाएं भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची हैं, यानी मानव समूह के बराबर है। सबकी ऊंचाई 12 गुने ऊंची है। स्तूप भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। 8वीं भूमि है स्फटिक का परकोटा, फिर 8वीं भूमि है, उसका नाम है श्री मंडप भूमि। हम कल आपको ले चलेंगे इनमें सब। श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं हैं। 12 सभाओं में पहली सभा मुनियों की है, दूसरी कल्पवासिनी देवियों की है, तीसरी में आरिकाएं श्राविकाएं हैं, चौथी में जोशी देवियाँ, अंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ। ऐसे जो है क्रम से जो है इन 12 सभाओं में क्या क्या है क्रम से, उस पर हम कल आपको प्रकाश डालेंगे, कल ले चलेंगे हम। और आप कल उन 12 सभाओं में बैठकर भगवान का स्तुति वंदन करेंगे। भव्यात्माओं, कुल मिलाकर इस बात को ध्यान में रखना है कि समोसण में 8 भूमि है, 4 परकोटे हैं, बीच बीच में अंतराल के लिए और 5 वेदियाँ हैं। उनके अंतराल से ही 8 भूमि है। इन 8 भूमियों में जो भी रचनाएं हैं सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची हैं। आप ध्यान रखें इस समोसण के बारे में। कल हम आपको और विशेष रूप से श्री मंडप भूमि में कहाँ कहाँ कौन कौन 12 सभा में बैठते हैं इस पर प्रकाश डालते हुए और आपको ले चलेंगे हम। और आप इसी प्रकार से इसमें जो समोसण की पूजा है, आप अगर अर्थ में अर्थ समझेंगे, हिंदी अर्थ बहुत सरल है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखा है, आपकी भाषा में, हमारी और आपकी भाषा में, तो आपको सब समझने में आता रहेगा कि कहाँ क्या क्या है, कैसी व्यवस्था है और कैसी रचना है। बहुत ही सरल हमें और आपको समझ में समोसण के वर्णन आ जाएगा। तो इस नंदीसर शाश्वत पर्व में ये कल्पद्रुम विधान का अनुष्ठान हमारे और आपके जीवन में बहुत ही महिमापूर्ण है, महत्वशाली है, मंगलमयी होवे और हमारे और आपके जीवन में ये कल्पद्रुम विधान कल्पवृक्ष के समान फलित होकर के और आत्मा को एक दिन परमात्मा बनाए। एक न एक दिन हम और आप अगले भाव में निश्चित ही साक्षात भगवान के समोसण को देखेंगे, दर्शन करेंगे। विजय क्षेत्र में भगवान शिवंदर स्वामी का समोसण आज विद्यमान है, वहाँ दर्शन करेंगे। आगे पुनः 2-4 आदि भावों को लेकर इस कल्पद्रुम विधान को करने वाले समयदर्शी श्रावक नियम से अधिक भाव नहीं धारण करेंगे। ध्यान रखना, विश्वास रखना भगवान की वाणी पर। ऐसे ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विधानों को करने वाले निश्चित ही 2-4 भावों में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। ये विधान हमारे और आपके जीवन में खूब फलित हो, मंगलमयी हो, हमारी और आपकी आत्मा पवित्र पावन बने, एक न एक दिन परमात्मा बने। इसी भावना के साथ सभी विधान करने वालों के लिए और पारस सिमरन के माध्यम से सभी हमारी बात को सुनने वालों के लिए, सबके लिए इस मंगल अवसर पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए पुनः पुनः भगवान के समोसण को नमन करते हुए और जो समोसण में विराजमान महामुनि आदि हैं, आरिकाएँ हैं, उनको भी नमन करते हुए
आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले गणनी ज्ञानमती माता जी की। पूज्य गणनी ज्ञानमती मंगल उद्बोधन आप सब लोगों ने श्रवण किया। एक दो सूचनाएं। कल जी का जो आज दीक्षा दिवस है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। इसी प्रकार से वो अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आरिकाचर्या का पालन करते हुए सतायु हों, दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और निराबाध निर्विघ्न चर्या का पालन करती रहें और आचार्य सांसारी महाराज को परंपरा को दिग्गज व्यापी बनावे, प्रभावना खूब करें। इसी भावना के साथ उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल भावना और आशीर्वाद, बहुत बहुत। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपनी शिष्या स्वर्णमती माता जी को आज उनके दीक्षा दिवस पर आशीर्वाद प्रदान किया। अब एक दो सूचनाएं। कल जैन बाग डालीगंज लखनऊ में 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं, जो नवग्रह तीर्थ के नाम से तीर्थ बना है जैन बाग डालीगंज में, और ह्रीम की प्रतिमा विराजमान हुई पाषाण की, जिसमें 24 रत्न प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। तो कल उसका मुहूर्त है। कल प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक जैन बाग डालीगंज लखनऊ में 24 नवग्रह की प्रतिमाएं एवं 24 रत्न प्रतिमाएं ह्रीम में विराजमान करने का, वेदी प्रतिष्ठा और भगवान विराजमान का कार्यक्रम रखा गया है। जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के तत्वावधान में कार्यक्रम कल वहाँ पर संपन्न होगा। जो भी हमारी बात अवध प्रांत के भक्त और लखनऊ के भक्तगण परिवार के लोग श्रवण कर रहे हैं है। कल इस कार्यक्रम में जैन बाग डालीगंज लखनऊ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रातः 6 बजे से और ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और इसके साथ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में दूसरी बार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ये वर्षा योग हो रहा है। सन 1993 में आज से 30 साल पहले पूज्य माता जी का एक वर्षा योग इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या में संपन्न हुआ था और इस 71वें ऐतिहासिक वर्षा योग की स्थापना आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी 2 जुलाई को मध्याह्न में 3 बजे यहाँ पर धर्मसभा और रात्रि में 8 बजे विधि पूर्वक आगम की परंपरा के अनुसार, मूलाचार की परंपरा के अनुसार, मूलाचार की आज्ञा के अनुसार पूर्व रात्रि में वर्षा योग की स्थापना की जाती है। पूज्य माता जी कभी भी कलश स्थापना नहीं किया है माता जी ने, इसलिए वर्षा योग जो आगम का शब्द है, वर्षा योग की स्थापना 2 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी दिन रविवार को मध्याह्न 3 बजे धर्म सभा का आयोजन और उसके बाद चातुर्मास की स्थापना की जाएगी। और इसके साथ इस वर्षा योग में पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व आने वाला है। 10 लक्षण पर्व में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 30-24 मंडल विधान, अभी आप सब लोगों ने एक एक प्रतिमाएं विराजमान करने का जो पुण्य योग प्राप्त किया है, यानी रत्नों की 720 प्रतिमाओं को विराजमान करने का, प्रतिष्ठित करने का, पंच कल्याणक कराने का जो सौभाग्य भक्तों ने प्राप्त किया है, उन्हीं 720 प्रतिमाओं के समक्ष 30-24 मंडल विधान